एक भयानक रात गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह भूतिया है। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम अरुण था। वह बहादुर और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा। शाम ढलते ही अरुण ने अपना सामान उठाया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। हवेली के चारों ओर ऊंची घास और पेड़ थे जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। अरुण ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। अचानक हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे अरुण को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और एक कमरे की ओर बढ़ा। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली उसे एक पुराना किताब मिला। किताब के पन्ने पलटते ही उसे एक तस्वीर मिली जिसमें एक खूबसूरत महिला का चित्र था। चित्र के पीछे लिखा था अन्नपूर्णा 1920। अचानक अरुण को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। अरुण, उसकी रूह कांप उठी। उसने टॉर्च बंद की और चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम हो चुका था। उसने खिड़की की ओर दौड़ा लेकिन वे भी बंद थीं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे संदेश दिखने लगे। यहां से भाग जाओ वरना तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे। अरुण की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि वह अब भूतों के कब्जे में है। रात भर अरुण हवेली में फंसा रहा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हैं और अंदर अरुण का कोई पता नहीं था। हवेली के अंदर सिर्फ एक पुरानी किताब और दीवारों पर खून से लिखे संदेश थे। गांव वाले समझ गए कि अरुण भी अब उस भूतिया हवेली का एक हिस्सा बन चुका है। तब से उस हवेली की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि रात को वहां से अभी भी